और बोली है सती भोलेनाथ, अरे कैसी है ये लख 84 कि कैसी है ये लख 84 और बीत कल्प युग 4 गए और नाक में दम हो गई जन्मते मरते मरते हार गए। हाँ, हो गई मरते मरते हार गए। जवाब दिया सती ने, प्रभु ये कैसा है 84 का चक्कर? मुझे तो आज तक मालूम ही नहीं था, लेकिन हमें आज मालूम पड़ पाया है कि 84 का चक्कर इतना कठिन है, इतना विलक्षण है। अरे कैसी है ये लख 84 बीत कल्प युग 4 गए और नाक में दम हो गई जन्मते मरते मरते हार गए। हाँ। सती कहने लगी, महाराज हमें आज तक मालूम ही नहीं था, लेकिन हमें एक बात और बताओ कि मैं मर जाती हूं, तुम अमर हो, ऐसी कौन सी सजीवन बूटी आपने चाट ली है जो आप अमर हो गए? जवाब दिया, तुम्हें मालूम नहीं, हमें अमर कथा का ज्ञान है और जो अमर कथा श्रवण कर लेता है वो अमर हो जाता है। जवाब दिया, महाराज तो आप हमें भी अमर कर सकते हैं, वो कथा हमें भी सुना दीजिए। भगवान भोले बाबा कहने लगे, देखो सती वो कथा हम आपको नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि हमारी कथा में वो तासीर है, वो शक्ति है कि हमारी कथा को अगर कोई भी जीव जंतु सुनेगा तो वो अमर हो जाएगा। लेकिन सती हट पड़ गई और कहा, भोले बाबा हमें अगर आप कथा नहीं सुनाएंगे तो भोले बाबा मैं तुम्हारे लिए भांग नहीं घोंटूंगी। अब जब सती हट पड़ जाती हैं तो भगवान भोले बाबा मजबूर होना पड़ा और भगवान भोलेनाथ आज सती को लेके गए हैं अमरनाथ की अमर गुफा के अंदर। और अमर गुफा के अंदर भगवान भोले बाबा ने पहले डमरू बजाया। कोई जीव जंतु तो नहीं है और तो कोई नहीं था, एक तोता तोती अपने अंडे पर बैठे थे। तोता तोती तो उड़ जाते हैं, जो अंडा रह गया था, बर्फीली हवाएं चली, अंडा फूट गया, अंडे से बच्चा बन गया। भगवान भोले बाबा कहने लगे, देखो सती हम कथा गाएंगे और तुम हुंकार देती रहना, हुंकारा। पहले जो बड़ी बूढ़ी माताएं छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो कहानियां कहती थी, कहानियां किस्सा। रात में जैसे बच्चा सोते नहीं थे तो माताएं कहती थी कहानियां, और फिर कहती देखो हुंकारा देते रही हो। तो ये बच्चे हुंकारा देते रहते, तब तक तो कहानियां चलते रहती, और जैसे ही हुंकारा बंद भाव और तैसे ही कहानियां भी बंद भई। उसी तरह से भोले शंकर कहने लगे कि हम कथा तो सुनाएंगे लेकिन आप हुंकार देती रहना। अब सती हुंकार देने लगी, भगवान भोले बाबा अमर कथा सुना रहे। लेकिन जो तोता था, अंडे से जो बच्चा बन गया था, वो भी बड़े ध्यान से कथा सुनने लगा। लेकिन भगवान की कथा में नींद अक्सर करके आती है। और नींद क्यों आती है? क्योंकि ये निंद्रा देवी जो कुंभकर्ण की पत्नी है, ये अक्सर करके सताती हैं। कुंभकर्ण का जब वध किया था भगवान राम ने, तो निंद्रा देवी आई राम के पास में, कहा प्रभु पति को तो आपने मार दिया,
अब भला मैं कहाँ जाऊं, हमें भी आप मत अपनी शरण में ले लो, कहीं जगह हमें भी दो। तो भगवान राम ने कहा, निंद्रा देवी तुम्हें हम एक स्थान दे रहे हैं जहां हमारी कथा हो रही हो और उन भक्तों की आंखों में तुम बैठ जाया करो। तो इसलिए भगवान की कथा में जो भक्त कथा सुनने आते हैं तो ये निंद्रा देवी अक्सर करके अटैक करते हैं। अब भगवान भोले बाबा कथा कह रहे और सती जी को नींद आएगी, तो सती जी सोई गई तो खोई गई। और वो तोता जो कथा सुन रहा था सोचने लगा अब क्या करें, सती तो हुंकरा देना भी बंद हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान भोले बाबा कथा कहना ही बंद कर दें। अब तो भाइयों वही तोता सती की जगह पर हुंकार देने लगा, और सती की जगह पर जब हुंकार देने लगा है, इधर जब सती की आंख खुली है तो सती ने कहा, भोले बाबा मैं तो सो गई थी, दोबारा अपनी कथा सुनाओ। क्या मतलब, अभी तक कथा कौन